हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या सीडीएस हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये जो टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 अपना आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब भारत, इसके राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इसमें परिभाषित करता है। किस पार्ट में? पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 से 4। अब अपना अगला पार्ट देखेंगे कि क्या कहता है। अब अपना अगला पार्ट कहता है कि पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 5 से 11। पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है, मतलब नागरिकता के बारे में बताता है। इट डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अपना अगला पार्ट कहता है कि पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35। पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा आदि जैसे अधिकार प्रदान करता है। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। अब अपना पार्ट नंबर 4 कहता है, पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 पार्ट नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी। इस पार्ट में सरकार के लिए एक न्याय संगत समाज बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं। किस पार्ट में? पार्ट नंबर 4 में 36 से 51 आर्टिकल में। अब हम लोग अपने अगले पार्ट में बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। इसमें भारतीय नागरिकों के कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है। इसको 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 आर्टिकल नंबर 52 से 151, आर्टिकल नंबर 52 से 151 पार्ट 5 इसमें द यूनियन के बारे में बताता है। द यूनियन मतलब संघ। इसमें केंद्र सरकार की संरचना को निर्देश करता है। इसका मतलब इट डिस्कसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 5 आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन। अब अपना अगला पार्ट कहता है जो है पार्ट नंबर 6 आर्टिकल 152 से 237। इसमें द स्टेट्स के बारे में बताता है, मतलब राज्य के बारे में बताता है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 राज्य के बारे में बताता है। राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान भाग नंबर 6 में दिए गए हैं और इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया गया है। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 इसको 7वें संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, मतलब इट वॉज रिपील्ड बाय दी 7th अमेंडमेंट 1956। इससे हम लोग का एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 7th अमेंडमेंट कब हुआ था? 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। मूल रूप से भाग बी राज्यों से संबंधित था। ये जो पार्ट 7 है ये मूल रूप से भाग बी राज्यों से संबंधित था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। किसे हटा दिया गया है? भाग नंबर 7 को, पार्ट 7। इट वॉज रिवील्ड बाय दी 7th अमेंडमेंट 1956। 7th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में हुआ था, मतलब 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अब अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 239 से 242। पार्ट नंबर 8 239 से 242। अब इसमें यूनियन टेरिटोरीज के बारे में बताता है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यूनियन टेरिटोरीज मतलब संघ राज्य क्षेत्र। इसमें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित भाग नंबर 8 में दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 239 से 242 है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 से 243O तक है। 243 से 243O तक क्या है? पार्ट नंबर 9 है। इसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है, मतलब पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992। इट डील्स विद द रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। इसका मतलब 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। कौन सा पार्ट संबंधित है? भाग नंबर 9 जो है 243 आर्टिकल से 243O तक। इसमें भी एक और क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है। क्या बनता है? वो है 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था? 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 9A मतलब भाग 9A। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक बताया गया है, मतलब इसमें नगर पालिकाएं के बारे में बताई गई है। इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताई गई है। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब नगर पालिकाएं। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 74th अमेंडमेंट 1992।
डील्स विद द अर्बन लोकल गवर्नेंस। इसे 74th अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसे शहरी स्थानीय शासन से संबंधित भाग नंबर 9A में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 243P से 243ZG तक है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 9B। पार्ट नंबर 9B आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक दिया गया है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियाँ। इट वॉज एडेड बाय द 97th अमेंडमेंट 2011 रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नेंस। मतलब इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 97th अमेंडमेंट 2011 में जो हुआ था, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। कौन सा पार्ट संबंधित है? 9B, जो कि आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 आर्टिकल 244 से 244A तक है। पार्ट नंबर 10 आर्टिकल 244 से 244A तक है। इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया है, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इट कवर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 10 आर्टिकल 244 से 244A। पार्ट नंबर 10 आर्टिकल 244 से 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अपना अगला पार्ट कहता है आर्टिकल 245 से 263। पार्ट नंबर 11 कहता है इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब विधायी और प्रशासनिक संबंधों को निर्दिष्ट करता है। कौन सा भाग? भाग नंबर 11, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 है। इसमें संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताया गया है। अपना अगला भाग कहता है, अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 आर्टिकल 264 से 300A तक है। पार्ट नंबर 12 आर्टिकल 264 से 300A तक है। इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बताया गया है, मतलब वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद के बारे में बताया गया है। कराधान, उधार आदि जैसे वित्त मामलों को निर्दिष्ट करता है। कौन सा भाग? भाग नंबर 12 अनुच्छेद 264 से 300A तक। इट कवर्स द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, बोरोइंग एंड एटसेट्रा। अपना अगला भाग कहता है भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 अनुच्छेद 301 से 307, मतलब आर्टिकल 301 से 360। पार्ट नंबर 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और संबंध। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कौन सा भाग करता है? भाग नंबर 13, मतलब पार्ट नंबर 13 आर्टिकल 301 से 307। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 आर्टिकल 308 से 323 तक है। 308 से 323 तक पार्ट नंबर 14 है। इसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, मतलब संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग नंबर 14 में बताई गई है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इट डील्स विद द पब्लिक सर्विसेज लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य पीएससी से संबंधित भाग नंबर 14 में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 14A। पार्ट नंबर 14A आर्टिकल 323A से 323B तक है। पार्ट नंबर 14A आर्टिकल 323A से 323B तक है। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। ट्रिब्यूनल्स मतलब अधिकरण के बारे में बताया गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई दी 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पार्ट नंबर 14A आर्टिकल 323A से 323B, इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 आर्टिकल 324 से 329A तक है। इसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, मतलब इसमें चुनाव के बारे में बताया गया है। इट कवर्स इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन प्रोसेस। इस पार्ट में पार्ट नंबर 15 में, जो कि आर्टिकल 324 से 329A तक। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 आर्टिकल 330 से 342 तक। पार्ट नंबर 16 आर्टिकल 330 से 342 तक। इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट नंबर 16 में, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 से 351 तक इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, मतलब राजभाषा के बारे में। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान भाग नंबर 17 में है। द प्रोविजन रिलेटेड टू हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इज इन द पार्ट 17। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 18। पार्ट नंबर 18 352 से 360 तक। पार्ट नंबर 18 352 से 360, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, मतलब आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग नंबर 18, इसमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल से संबंधित भाग नंबर 18 में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अब अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 19। पार्ट नंबर 19 आर्टिकल 361 से 367 तक है। इसमें मिसलेनियस के बारे में बताया गया है।
मतलब विविध प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या? इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने जैसी प्रावधान शामिल है। किस पार्ट में शामिल है? पार्ट नंबर 19 में शामिल है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक है। इसमें विविध प्रावधान है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 20। पार्ट नंबर 20 आर्टिकल 368 में है। पार्ट नंबर 20 आर्टिकल 368 है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का संशोधन। इसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। कौन सा भाग करता है? भाग नंबर 20 करता है, जो कि अनुच्छेद 368 है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 21 आर्टिकल 369 से 392। इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। कुछ राज्य के लिए अस्थायी और विशेष प्रावधान को निर्दिष्ट करता है। कौन सा पार्ट करता है? पार्ट नंबर 21, जो कि आर्टिकल 369 से 392 तक है। अपना अगला पार्ट कहता है पार्ट नंबर 22। पार्ट नंबर 22 आर्टिकल 393 से 395 तक है। इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ और निर्देशन। इसका मतलब संविधान के नाम और इसके लागू होने का तारीख 26 जनवरी 1950 को निर्दिष्ट करता है। मतलब इट डिक्लेयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स एंड इट कमिटमेंट डेट जनवरी 26, 1950। किस पार्ट में? पार्ट नंबर 22, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोग को यह क्लास पसंद आया होगा और कोई भी चीज़ समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पर मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल पर जा सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस टॉपिक का लाभ उठा सकें, वो भी इस टॉपिक को आसानी से पढ़ पाएँ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।